हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। आज हमारा जो वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हर किसी स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टॉपिक मैंने सोचा है बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली आने वाला टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहा है, क्लास 10 12 बाकी सारा, और ज़्यादातर स्कूल में अभी हवेली का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है, मैंने देखा है एज ए टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो लाइफ है इस टाइम में अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ते लेते, लेकिन उसको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना पड़ता है उसको प्रॉपर गाइडेंस कभी कभी नहीं होता है। इसलिए हम लोग तो ऑफलाइन में वो स्टूडेंट को किस तरीके से लिखना पड़ता है वो गाइड कर देते हो। लेकिन मैंने सोचा है ठीक है, ऑल ओवर इंडिया और जितना हो सके हमारा वीडियो जितना वर्ल्ड के किसी किसी कोना कोना में जितना ज़्यादा हो सके तो जाएगा तो अच्छा होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एग्ज़ाम के अंदर कुछ कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम एग्ज़ाम में कौन सा पेन यूज़ कर रहे हो बहुत मैटर है। ये ऐसा पेन यूज़ करो जो तुम्हारा हैंड राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जनरली तुम स्कूल में और कॉलेज में हो और ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी हो, जिस तरीके से पेन यूज़ करते हो वही पेन यूज़ करो। जनरली थोड़ा 2-3 दिन से यूज़ करो, पेन यूज़ करो, क्योंकि नया पेन यूज़ करोगे तो थोड़ा वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। और मैं तो स्टूडेंट को बताऊँगा, स्पेशली जिसका हैंड राइटिंग थोड़ा मीडियम होता है और थोड़ा तो स्पीड थोड़ा कम होता है उसको, तो उसके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो पेन जब यूज़ करना है उसका जो कैप है ना, वो कैप मतलब पेन के जो इस साइड में नहीं लगाना है। ठीक है, उसको रख दो साइड में, जस्ट उसको नॉर्मल जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से कॉपी में यूज़ करो। ठीक है, ये मैंने मार्कर से दिखाया, पेन से कर लेना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये और क्या है, देखो जो हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एग्ज़ाम, इसके अंदर बहुत सारा स्टेप आता है। लाइक जो स्टेप 1 जो होता है, स्टेप 1 में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये देखना पड़ेगा जो तुम कौन सा क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहे हो। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन मिडिल में करोगे, कौन सा क्वेश्चन लास्ट में करोगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही करना चाहिए। और मैंने जो देखा है जितना सारा का मतलब बोर्ड कॉपी चेकिंग और नॉर्मल जो चेकिंग जितना सारा देखा है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसके अकॉर्डिंग, तो पहले जो जो आंसर है, जो जो सही स्टूडेंट को जनरली बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको आंसर पहले लिखना होता है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का वो जो फ्लो मतलब जो हैंड राइटिंग का फ्लो मेंटेन होता है अच्छे तरीके से। और टीचर को भी थोड़ा मतलब जब कॉपी चेकिंग करेगा तो उस टाइम में अगर अच्छे तरीके से मतलब सही सही आंसर अगर स्टूडेंट लिखे तो टीचर के ऊपर भी वो कॉपी इम्प्रेशन कर देता है। मतलब देखो तुमको तो उस पर अगर बोर्ड एग्जाम का हो स्पेशली, उसमें तो तुमको कोई नहीं जानेगा। ठीक है, किसी को पता नहीं तुम कौन हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा कॉपी उसको रिप्रेजेंट करे, जिन्हें मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो, तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा तुम्हारा कॉपी में। इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। तो ज़्यादातर ट्राई करना
जो जो क्वेश्चन तुमको अच्छा तरीके से आएगा वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट मिडिल में एमसीक्यू करता है, कोई कोई स्टूडेंट फर्स्ट में सेक्शन बी और सेक्शन सी इस तरीके से 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। ये भी एग्जाम स्ट्रेटेजी का मैटर होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा फ्लो अच्छा तरीके से रहेगा तो तुम अच्छा तरीके से एग्जाम कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जनरली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के, एज ए मैथमेटिक्स टीचर मुझे वो साइंस टीचर मुझे जो जितना मालूम चला है अभी तक, जो जनरली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, अगर पहले एमसीक्यू करते हैं करना स्टार्ट कर देते हैं तो एमसीक्यू करने के चक्कर में वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा तो फिर से बाद में तो प्रेशर आ जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो फिर लास्ट में तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकता है, नहीं तो दूसरा मैथ गलत भी हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को जो एमसीक्यू मिडिल में करो, लास्ट में भी नहीं। अगर लास्ट में करोगे तो फिर दिक्कत है ना। तब क्या होगा, तुमको जो तुक्का मारने का जो हैबिट है ना वो शायद ज़्यादा हो जाएगा उसका टेंडेंसी, इसलिए लास्ट में मत करना, मिडिल में कर सकते हैं। हाँ, ये बाय द एमसीक्यू करने का टाइम स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं, लेकिन जो भी करता है अगर फास्ट में करो तो नहीं तो मिडिल में करो, लेकिन कभी भी लास्ट में मत करो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वो सूखने का चांस ज़्यादा है, और नहीं तो तुक्का मारने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए ट्राई करो एमसीक्यू मिडिल टाइम में करना, तो 2-3 मार्क्स। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक सेक्शन। हाँ, और एक बात, क्वेश्चन नंबर सही तरीके से देना स्टूडेंट, और क्या है सेक्शन भी मेंशन करना। देखो स्टूडेंट हमेशा ट्राई करना सीक्वेंस में आंसर करने का, स्टेप 2 जो है सीक्वेंस फॉलो करने का ट्राई करना। लेकिन हाँ, कभी कभी तुमको वो सीक्वेंस जो है ना, जो 1 2 3 4 5 6 अगर सीक्वेंस में लिखोगे तो उस टीचर को कॉपी चेक करने के ज़्यादा आसान होता है। इसलिए अगर टीचर को जितना ज़्यादा तुम कॉपी चेक करने के लिए मेहनत कम करोगे, ज़्यादा खुश रखोगे कॉपी चेक करने के टाइम, तो टीचर ज़्यादा कंसिडरेशन और मार्क्स ज़्यादा देता है, और टीचर का भी मन करता था। लेकिन टीचर को अगर ज़्यादा परेशान करोगे ही तो फिर दिक्कत है, मतलब ठीक है, क्वेश्चन नंबर सही तरीके से नहीं लिखा, सेक्शन भी नहीं लिखा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सेक्शन में कितना मार्क्स है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इसलिए सेक्शन नंबर मेंशन करना जरूरी है और सीक्वेंस नंबर मेंशन करना जरूरी है। सीक्वेंस एंड सेक्शन दोनों, यस, है ना, सीक्वेंस एंड सेक्शन दोनों बहुत जरूरी है स्टेप 2 में। तो अब देखो स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 जो है उसके लिए क्या करना है। अब देखो तुमको जब लिखोगे किसी भी टाइप का आंसर जो लिखना है, लाइक साइंस का अगर आंसर लिखना है उसको, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी साइंस हो, एसएसटी हो, किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का तो बात छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर आंसर लिखोगे तो ट्राई करना उसको पॉइंट में लिखने का, ठीक है। पॉइंट में लिखोगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा है, मिलने का चांस ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए ट्राई करो हमेशा पॉइंट में, टू द पॉइंट में आंसर लिखने का। जितना वर्ड का बताया, जितना सेंटेंस का बताया वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है तुमको दिया 2 मार्क्स, तुमने लिख दिया 4-5 मार्क्स, तो टीचर वो एनआर लिख के छोड़ देगा, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि देखो टीचर एक कॉपी चेकिंग बहुत ही मतलब टफ काम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस का ज़रूरत होता है, क्योंकि किसी स्टूडेंट का हैंड राइटिंग थोड़ा उतना अच्छा होता नहीं है, इसलिए टीचर को परेशान होना पड़ता है। कभी कभी कोई सीक्वेंस नहीं लिखता है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता है, कभी कभी कोड मतलब सेक्शन नहीं लिखते, बहुत सारा दिक्कत ही आता है इस टीचर को। इसलिए टीचर को जितना ज़्यादा दिक्कत कम करोगे, परेशान कम करोगे, तो उसके तुम्हारा कॉपी के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। टीचर तो कभी ना कभी वो तो पूरा कॉपी चेक ही कर लेगा, कितना भी कोशिश मतलब उसको परेशान कर लो, लेकिन अगर तुम अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, समझाना है। तो इसलिए जो टू द पॉइंट में आंसर लिखने का जो स्टेप 3 है उसमें क्या है, इसमें क्या था, यस एंड सीक्वेंस एंड सेक्शन जो था, सेक्शन लिख के रखो, सेक्शन ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं ये सीक्वेंस हमेशा उतना मतलब फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यही होता है जो आंसर स्टूडेंट को अच्छा तरीके से आएगा वही पहले लिखना है, ठीक है, लेकिन ट्राई करना सीक्वेंस में। तो स्टेप 3 में जो है उसमें क्या लिखना है, जो पॉइंट में लिखना है आंसर को, पॉइंट में आंसर लिखना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
तो स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 में अंदर क्या आ जाएगा, स्टेप 4 का बात मतलब ऐसा कर सकते हो, मतलब देखो 3 मार्क्स 4 मार्क्स का जो जनरली क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का जनरली जो क्वेश्चन है, कभी कभी देख लो ना 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है स्प्लिट होता है, लाइक 3 मार्क्स है ना, जो मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, उसमें क्या होता है कभी कभी देखो 3 मार्क्स इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, सपोज 3 मार्क्स इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2, सपोज 3 इक्वल टू ओनली 3 है, तो इसमें ज़्यादातर ट्राई करना जिसमें ज़्यादा मतलब स्प्लिटिंग है वो वाला ट्राई करना का 1 प्लस 1, क्योंकि इसमें अगर एक गलत होगा तो तुम्हारा सिर्फ एक मार्क्स आएगा, इसमें अगर एक गलत हो जाएगा तो पूरा मार्क्स आएगा, मतलब जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर थोड़ा थोड़ा मतलब अगर 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और ऐसे टाइप का आंसर क्वेश्चन होगा, तो उसमें ज़्यादा तुम्हारा लिखने का भी जरूरत नहीं होता है, जितना जरूरत है उतना लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आंसर का ज़्यादा ट्राई करो। अगर 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें अगर उसमें भी वही एक ही बात है, अगर 4 मार्क्स का होगा तो ट्राई करना, अगर 2 प्लस 2 ऐसा कोई होगा, नहीं तो 4 इक्वल टू 1 प्लस 3, नहीं तो 4 इक्वल टू 1 प्लस, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है, इसको ट्राई करना, क्योंकि अगर हाँ कंडीशन है ये एक ही है, अगर तुम अच्छे तरीके से जो आएगा वही लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चारों आएगा मतलब इसमें सपोज तीनों क्वेश्चन में तुमको आ रहा है तीनों क्वेश्चन का आंसर, तो जो जो जनरली ट्राई करना इसको अटेम्प्ट करना। और 3-4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जनरली ट्राई करना, अगर कभी कभी पॉसिबल हो तो डायग्राम है ना, फिगर ड्रॉ कर देना, लेकिन उसका मिला जुला मतलब सपोज तुम्हारा नेफ्रॉन के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है ना, किडनी के बारे में कुछ, तो उस वहाँ पर नेफ्रॉन का डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर दो, नहीं तो किडनी का डायग्राम ड्रॉ कर दो वहाँ पर, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कोई डायग्राम डाल सकते हो, इसमें मतलब इस तरीके से ह्यूमन आई के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको 3-4 मार्क्स का उसमें, क्योंकि देखो टीचर का ना वो कॉपी में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तुम अगर डायग्राम और फिगर ड्रॉ कर दो तो उसको अच्छा ये बंदा तो पढ़ के रखा है, इसको तो मार्क्स देना पड़ेगा, तो टीचर उतना अच्छा की वर्ड की सेंटेंस देख के चल जाएगा। और एक बात हाँ याद आया, जो की वर्ड और की सेंटेंस है ना, स्टेप 5 जो है की वर्ड और की सेंटेंस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में मेंशन करना। कोई कोई बोलता है अंडरलाइन करने के लिए, देखो बच्चों अंडरलाइन करने के लिए अगर तुमको मौका मिले, अगर किसी का अगर स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी का पेपर बहुत ज़्यादा जैसे रेडी करके रखा है, वो अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है अंडरलाइन के चक्कर में पेपर ही नहीं खत्म कर पाते, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करो अंडरलाइन करने का, अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आंसर टू द पॉइंट में होना चाहिए, आंसर क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, मतलब जो लिख रहा है वो हैंड राइटिंग क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, और उसमें की वर्ड एंड की सेंटेंस होना चाहिए, तो तुमको अच्छा तरीके से मार्क्स मिल जाएगा क्वेश्चन में जरूर। लाइक मैथमेटिक्स का बात चाहिए वाला स्टेप 5 का जो बता दिया, तो अच्छा कोई क्वेश्चन अगर वॉर में होगा तो देख लेना वो कोई क्वेश्चन का नंबर में लिखना, और कभी ना वॉर का जो है वो भी बल के लिख देना, ठीक है। और एक बात क्या है, हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एग्जाम के अंदर, देखो सपोज मैथमेटिक्स का कोई थियोरम है, स्टेप 6 का जो बता रहा हूँ, अगर स्टेप 6 में ही आ जाएगा, देखो तो स्टेप 6 में क्या होगा, स्टेप 6 में तुम्हारा अगर मैथमेटिक्स का कोई बात है तो ट्राई करना, देखो सपोज ये वाला पेपर है, ठीक है, इसमें तुम्हारा आंसर शीट है, आंसर शीट में ये लेफ्ट पेज है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड, अगर थ्योरम कोई ट्रायंगल दो ट्रायंगल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, दो ट्रायंगल कॉन्फ्रेंस, तो ट्राई करना यहाँ से स्टार्ट करने का, तो खत्म होना यहाँ पर खत्म हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर खत्म, तो टीचर को कॉपी चेक करने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका मतलब मेन इंटेंशन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो जो लॉन्ग आंसर है, उसको जनरली लेफ्ट पेज से स्टार्ट करो, राइट पेज में खत्म करो, क्योंकि ये टीचर तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं देखेगा, थ्योरम देखेगा, ट्रिग्नोमेट्री देखेगा, आंसर नहीं देगा। अगर कभी गलती से भी ये वाला मत करना, कोई स्टूडेंट क्या करते हैं मैंने देखा है, मतलब कॉपी चेकिंग करने के टाइम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, सपोज ये पेपर है,
पेपर है, सपोज कोई क्वेश्चन क्या करते हैं, मतलब थियोरम का बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स का, कोई सपोज कोई लॉन्ग मैथ कर रहा है, कोई 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें तो स्टूडेंट का भी दिक्कत है, अगर पेज चेंज करेगा, इधर उधर टर्नओवर करेगा तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन में गलत हो सकते हैं। दूसरा बात क्या हो सकते हैं, वो टीचर को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो कंसिडरेशन का मार्क्स और मार्क्स जो कटने का ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला बहुत ही वाइटल टॉपिक है। क्या होता है, बहुत ही वाइटल है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये अगर तुम टीचर को ज़्यादा परेशान करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन कॉपी में मिलेगा, जरूर मिलेगा, वो मिलता है, ऑफिशियली नहीं मिलता है लेकिन अनऑफिशियली मिलता है किसी भी टीचर को, ठीक है। तुम ज़्यादा परेशान करोगे तो उसका फॉल अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना। इसलिए बहुत वाइटल टॉपिक है ये वाला टॉपिक, मतलब इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करें। आज जो ग्राफ पेपर है, जिसका ग्राफ है मैथमेटिक्स में और साइंस में, ग्राफ का जो पेंसिल है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, मतलब जो 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 तुम मार्किंग कर रहे हो उसको प्रॉपर दिखना चाहिए। क्या क्या होता है, इतना फेड यूज करते हैं, देख ही नहीं पाते, ऐसा मत करो, ठीक है। अच्छा, और एक बात स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, और एक बात जो सपोज तुम फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ लिख रहे हो, नहीं तो किसी भी टॉपिक तो मतलब अदर सब्जेक्ट का भी लिख रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट लिखा फोटोसिंथेसिस, सपोज यहाँ पर किसी भी तरीके से गलती से अगर इसका कोई एक मिस्टेक कर दिया, ठीक है, कोई एक मिस्टेक कर दिया, सपोज ग्लूकोज को स्पेलिंग गलत कर दिया, नहीं तो याद नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, सपोज मैंने तो सही लिख दी, तो नहीं तो बाद में स्टूडेंट लोग बताएगा सर गलत लिखा है, चलो। तो ये वाला सपोज किसी ने सपोज इसको स्पेलिंग नहीं याद आ रहा है, इसलिए अज्यूम करो यहाँ पर कोई गलती से उल्टा सीधा कोई स्पेलिंग लिख दिया, तो टीचर वो स्टूडेंट को जनरली इंटेंशन क्या होता है, वो क्या करते हैं, इस तरीके से काटता है, इस तरीके से काटता है, नहीं इस तरीके से मत काटो, इसमें क्या होगा, तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसमें रिफ्लेक्ट, और टीचर को कमेंट भी दे रहे हो तुम, मैंने यहाँ पर गलत किया है टीचर, देखो देखो, ठीक है। टीचर जनरली जो कीवर्ड की सेंटेंस वही दिखता है जनरल कॉपी चेकिंग के टाइम, और अगर हाँ फास्ट कॉपी मिल जाएगा तो अलग बात है, वो टीचर जनरली ज़्यादा टाइम लेके देखते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 कॉपी जितना जाएगा वो थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसलिए ट्राई करना, अगर किसी भी गलत होगा किसी भी टॉपिक पे, सपोज ब्रोमीन का कोई स्पेलिंग लिखा है, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक गलत हुआ तो ब्रोमीन का ये नहीं होता है, सपोज यहाँ पर तुमने गलत लिखा तो एक लाइन से काट दो ना, एक लाइन से काट दो, और नहीं तो तुमने कोई वर्ड लिख दिया, कोई सेंटेंस लिख दिया, तुम्हारे सब क्लियर, क्योंकि टीचर को भी पता है तुम क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए किसी भी गलत होगा सिर्फ एक लाइन से कर देना, ज़्यादा मतलब उसको काट पीट के ज़्यादा कुछ मत करना, उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। और एक रफ वर्क जनरली स्टूडेंट ऐसा करो, सपोज तुम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, एमसीक्यू अटेम्प्ट के टाइम एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन मैथमेटिक्स से बता रहा हूँ, अगर रफ होगा तो रफ वर्क जनरली राइट साइड में करो। इसमें क्या होता है, सपोज किसी भी क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर रहे हो ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका रफ वर्क राइट साइड में, तो टीचर को भी कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा वो रफ देखना पड़ता है, अगर टीचर को देखेगा, अच्छा कभी कभी क्या होता है, तो ये तुमको भी आसान होगा, अगर लास्ट पेज में रफ करोगे तो क्या होता है जनरली दिक्कत, मैं बता रहा हूँ, लास्ट पेज में कोई कोई रिक्वायरमेंट करते हैं किसी किसी टीचर ने, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही लगता है अगर साइड में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैंने भी देखा है स्टूडेंट को ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए जनरली ट्राई करना जो रफ और राइट साइड में करना कॉपी का, ठीक है, एक बॉर्डर लाइन खींच देना, उस तरीके से करोगे तो ज़्यादा तुम्हारा मतलब मैथ सही होने का चांस भी ज़्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है जिस सब्जेक्ट का भी जो मैथ है उसमें भी ज़्यादा ही मतलब बेनिफिशियल होता है। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है टीचर अगर आप में सही करोगे, अगर गलती से भी यहाँ पर एमसीक्यू तो बात चलो, लॉन्ग क्वेश्चन अगर होगा तो टीचर जनरल आप देख क्या करेंगे, तो स्टूडेंट तो आपने सही किया तो थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, अगर तुम यहाँ पर आंसर गलत भी करोगे तो टीचर को है, अगर टीचर को ज़्यादा परेशान नहीं करोगे, अच्छे तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करोगे तो टीचर कार देता है, क्योंकि टीचर का हमेशा ही टेंडेंसी होती है तुमको मार्क्स देना, टीचर लोग यही चाहते हैं कि हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें, उसका अच्छा अच्छा स्कोर मिले और वो ज़्यादातर लाइफ में उसको सक्सेस मिले,
ठीक है। तो इस तरीके से हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एग्जाम्स, ये तो बता दिया। आंसर तो लिख लिया, इसके बाद वो जो लूज शीट लेते हैं ना उसको थ्रेड अच्छा तरीके से बाइंडिंग कर देना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उसके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इस तरीके से पेज नंबर, प्रॉपर सीक्वेंस, ये भी मिनट, ये भी ज़रूरत होता है। ठीक है, थ्रेड भी अच्छा तरीके बताया, ये भी सब टोटल, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लिख दिया काम खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी मैटर करती है। इसलिए ये मतलब टोटल प्रेजेंटेशन तुमको जिस दिन आ जाएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो, अगर ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, लेक्चर जो बताया वो अगर तुमको बहुत अच्छा लगे तो तुम ये जो वीडियो है इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर देना। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल है वो भी ऑन कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगे। मेरा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है बहुत टाइम कम मिलता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, लेकिन तब भी मैं ट्राई करता हूँ स्टूडेंट को आज मतलब अगर बेनिफिशियल हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने में ट्राई करूँ जितना टाइम मिल रहा है। इसलिए स्टूडेंट तुमको रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, अगर तुमको ये कंटेंट अच्छा लगा, थोड़ा बेनिफिशियल हुआ, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।